कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर्स के साथ ग्रुप फोटो सेशन में मौजूद रहे। G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान मार्क कार्नी का आभार जताया। कहा, आपने G7 में भारत को आमंत्रित किया और मुझे 2025 के बाद एक बार फिर कनाडा आकर लोगों से जुड़ने का अवसर मिला। भारत और कनाडा राजनयिकों के बहाल होने को लेकर हुई तैयार। कनाडा के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी की मुलाकात में बनी सहमति। कनाडा ने पीएम मार्क कार्नी का बड़ा बयान। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों के पीएम फिर जल्द मुलाकात करेंगे। 51वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात। एक दूसरे से दोनों बातचीत करते नजर आए। कनाडा में पीएम मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की भी मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज के साथ बैठक की। दी कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग से भी मुलाकात। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज से भी मुलाकात की। दोनों के बीच कई द्विपक्षीय बैठक में बातों को लेकर चर्चा। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी क्रोएशिया के लिए रवाना हुए। भारत के किसी पीएम की यह पहली क्रोएशिया यात्रा। पीएम मोदी क्रोएशिया के पीएम और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को लेकर अहम समझौते होने की संभावना। कनाडा में पीएम मोदी और जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के बीच द्विपक्षीय बातचीत। बैठक को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा, भारत और जापान द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइल और ईरान के बीच जंग हुई और तेज। ईरान की ओर से मंगलवार को कई मिसाइलें इजराइल की ओर दागी गई। इजराइल ने एक बड़ी हिस्से में मंगलवार को 2 बार हवाई हमले के सायरन बजे। लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। इजरायली सेना का दावा, एयरफोर्स ने ईरान के 12 मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च पैड को तबाह किया, उस पर हमला किया। आईडीएफ ने हमले का वीडियो जारी किया। ईरान के मिसाइल दागने के बाद टेल अवीव में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। मिसाइलों को निष्क्रिय हवा में ही किया गया। यरूशलेम में भी इजराइल ने मिसाइल हमले को नाकाम किया। आसमान में रात में दिखी मिसाइलों की चमक। ईरान का इजराइल की खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा। मोसाद की बिल्डिंग पर मिसाइल गिरने का वीडियो जारी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बात की। कहा, ईरान के खतरे वाली हिस्से में जो हमारे छात्र रह रहे हैं उन्हें निकाला जाए। एयर इंडिया ने मंगलवार को 6 फ्लाइट्स को कैंसिल किया। लंदन, अमृतसर, दिल्ली, दुबई, बंगलुरु, लंदन और मुंबई, सैन फ्रांसिस्को उड़ानें रद्द कर दी गई। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 163 मृतकों के डीएनए सैंपल्स मैच किए गए। 124 शवों को परिजनों को सौंपा गया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने निशाना साधा। कहा, जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार की नीयत साफ नहीं। जाति जनगणना पर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी भड़की। कहा, 2027 में होने वाली जनगणना पर झूठा प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की बयानबाजी पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ेगा। गठबंधन से जिसे जाना है वो चला जाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने परिवारवाद को लेकर एनडीए को घेरा। वीडियो सॉन्ग जारी कर साधा निशाना। राजा रघुवंशी केस में हत्या के लिए इस्तेमाल हथियार को लेकर बड़ा खुलासा। आरोपियों ने एक नहीं 2 डाव से ली थी राजा की जान। दूसरे डाव की तलाश में पुलिस जुटी। शिलांग पुलिस ने इंदौर में राजा रघुवंशी के परिवार वालों का बयान दर्ज किया। मां और भाई से करीब 1 घंटे बात की। सोनम के व्यवहार को लेकर जानकारी जुटाई। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम के भाई को ईडी का समन। 19 जून को डीके सुरेश को ऐश्वर्या गौड़ा फ्रॉड मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली के खजूरी खास में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने किया उद्घाटन। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीएम ममता को पता चल गया जमीन तैयार है, इसलिए कह रही हैं 1 लाख रुपए लो, जमीन दे दो। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए बारिश का यहां येलो अलर्ट किया जारी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। दिल्ली के आरके पुरम में तेज हवा से सड़क पर पेड़ गिरा। सड़क पर ट्रैफिक बाधित। पेड़ को काटकर सड़क से हटाया गया। नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। फ्लाईओवर पर पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई। जयपुर में तेज बारिश बनी मुसीबत का सबब। सड़क पर पानी भरने से कई गाड़ियां भी फंसी। हिमाचल के सोलन में स्टंटबाजी करना एक युवक को पड़ा महंगा। साधु पुल में नदी के बीच फंसी कार। गुजरात के भावनगर में नदी में फंसी गाड़ी का रेस्क्यू। कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों को बचाया गया। बिहार के 6 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत। पीड़ितों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की मदद देगी सरकार। कर्नाटक के कोडागू में मूसलाधार बारिश। शहर में बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घर बार डूबे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दोबारा खोले गए पर्यटन स्थल। पहलगाम में भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे। स्थानीय लोगों ने
जोरदार स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारी पूरी। करीब 6000 तीर्थ यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की गई। यात्रा मार्ग पर पीने का पानी सहित सभी सुविधाओं के लिए जरूरी कदम उठाए गए। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने फ्रॉड करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर करते थे लाखों की ठगी। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश पर पुलिसकर्मी की पत्नी से लूट का आरोप। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में रिहायशी इलाके में घुसे 4 तेंदुए। इलाके में वन विभाग की टीम को तैनात किया गया। लोगों को घरों से बाहर न निकलने के लिए कहा गया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया तैयार। तेज गेंदबाज हर्षित राणा पहले टेस्ट के लिए भारतीय दल में शामिल हुए।